सामने आया। ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में रहने वाला पड़ोसी ही हत्यारा निकला है। आरोपी युवक महिला के घर के सामने ही रहता था। वहीं डीसीपी ने दावा किया है कि पहचान के बाद अब जल्द ही कातिल को पकड़ा जाएगा। विधायक कालीचरण सर्राफ परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने झालाना डूंगरी स्थित मौजूद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, उनको ढांढस दिया। बताया जा रहा है कि शरीर में सिर से पैर तक चाकू से कई वार किए गए थे। पहले गर्दन काटी गई, उसके बाद पूरे शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। 2 फायर भी किए गए। कमरे की दीवारें भी खून से सनी हुई पाई गईं। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी में हत्यारा भागते हुए नजर आया। वहीं ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत है। तो मोहल्ले में रहने वाला पड़ोसी बताया जा रहा है जो था, उसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब जानकारी यह है कि पुरानी रंजिश को लेकर के उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला, जो पासी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज विधायक कालीचरण जो थे सराफ, वो परिवार से मिलने पहुंचे और गांव वालों से मिलने पहुंचे। इलाके के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों को सांत्वना दी है कि जल्द ही जो है सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। दूसरी तस्वीरें देखिए किस तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है वहां से भागता हुआ नजर आया था और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जो है इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इस वारदात के बाद अब मोहल्ले के जो लोग हैं वो दहशत में है। उनका कहना है कि इस तरीके की दिन दहाड़े वारदात को अगर अंजाम दिया जाएगा तो हम आखिर किस तरीके से रहेंगे। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा यह किया जा रहा है कि जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। पुरानी रंजिश की वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। एक महिला 2 बच्चों की उसने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पहले उसने बताया जा रहा है कि गले को काटा था चाकू से और उसके बाद पूरे शरीर पर कई बार उसने चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से एक महिला 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जैसे ही चिल्लम चिल्ली की आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई दी तो वो भी मौके पर पहुंचे। तब तक लेकिन जो आरोपी था वो भाग चुका था। हालांकि मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बताया जा रहा है कि सभी को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि पुलिस के अनुसार थोड़ी सांसें जो थी वो चल रही थी, सांस ले रही थी युवती और इसी वजह से वो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि जब तक अस्पताल लेकर जाया गया महिला और बच्चों को, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब इस सब के बाद इलाके में आक्रोश भी है और लोग दहशत में भी हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस वजह से लोग दहशत में हैं, आक्रोश में इस वजह से हैं कि आखिर किस तरीके से आरोपी बेखौफ होकर इन वारदातों को अंजाम दे करके आराम से फरार भी हो जाते हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि सीसीटीवी आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी उसमें कैद हुआ है। राजधानी जयपुर के अंदर बुधवार शाम को आपसी कलह के चलते हुए ट्रिपल मर्डर होने की घटना सामने आई है। आप ठीक मेरे पीछे की ओर जो मकान देख रहे हैं, यहां पर एक महिला और उसके मासूम बच्चे, एक बच्चा 2 वर्ष का बताया जा रहा है, दूसरा जो बच्चा है वो 5 वर्ष का बताया जा रहा है। आपसी रंजिश के चलते हुए ठीक सामने रहने वाले आरोपी ने इस परिवार के 3 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में पूरी जो कॉलोनी, पूरा जो मोहल्ला है वो खौफ में है। आप क्या कुछ कहेंगे? बड़े खौफ में है, किस तरीके से आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से? आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? डरे हुए, हमारे बच्चे डरे हुए हैं। बाहर निकलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। सब घर के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा और ऐसी वारदात को अंजाम दिया तो ये बहुत गलत है। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए और कॉलोनी से बाहर निकालना चाहिए उनको। आप क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से जो घटना जो सामने आई? आप लोग बड़े खौफ में हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे बाहर निकलते हैं, घरों में सेफ नहीं है, तो हमारे डरे बच्चे बैठे बाहर, स्कूल में नहीं गए आज डर के मारे। तो इसके बंधु लगे कहीं अपने भी हो जाए तो डर लग रहे बच्चों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवार है बड़े खौफ के अंदर है। कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। हर किसी के मन के अंदर भय बना हुआ है कि जो ठीक सामने रहने वाला जो शख्स है वो एक परिवार के 3 सदस्यों को देखते ही देखते मौत के घाट उतार देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
और झुंझुनू का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मदन गुर्जर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है। 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और इस सजा के साथ 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। माणकसास गांव में मदन गुर्जर की हत्या हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। 6 आरोपियों को आजीवन कारावास। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता झुंझुनू से टेलीफोन लाइन पर कृष्ण सिंह जुड़ चुके हैं। कृष्ण, कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा है? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिला एवं सेशन न्यायालय ने जो माणकसास के मदन गुर्जर है उसके हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर इनको 3 माह के कठोर कारावास की और जो सजा है वो भुगतनी होगी। इस मामले में जो इनके पिता है रामेश्वर लाल, उनकी ओर से मामला दर्ज करवाया गया था और इस पूरे मामले जो पैरवी है लोक अभियोजक भारतभूषण शर्मा है उन्होंने और उन्होंने है जो 20 गवाहों बयान करवाकर न्यायालय में किया कि हत्या का आरोप है वो पूर्ण सिद्ध होता है। इसके बाद जो सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित है उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाते हुए माणकसास के शंकर सिंह, महेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, मनमोहन सिंह और भवानी सिंह को आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए बिल्कुल और जुर्माना भी लगाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बढ़ी सर्दी से कोहरे का स्तर भी बढ़ गया, जिससे प्रदेश में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसका सीधा असर वाहन चालकों पर पड़ रहा। पिछले 2 दिनों से विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटनाओं में ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आई, जिससे कईयों की मौत भी हो चुकी है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। से यहाँ से ही गांव से आ रहे हैं शादी से, बाड़ी से निकल के बावनी नदी है, बावनी नदी के आगे एक क्रेटा गाड़ी आई थी। क्रेटा गाड़ी ने ओवरटेक करके अपनी साइड तो हो गए, हमारी साइड में सीधी गाड़ी हमारी मोटरसाइकिलों में दी थी। उसमें हमारा बच्चा था, एक हमारा बचन भाई था, एक उसकी मिसेज थी सुनीता जी, और उसमें बच्चा एक्सपायर हो गया और बच्चन और सुनीता दोनों जयपुर के लिए रेफर कर दिए गए। हालत बहुत गंभीर है उनकी। अनूपगढ़ का रुख करेंगे जहां पतरोड़ा में नेशनल हाईवे 911 पर एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर गुजर रहे राहगीरों ने बाइक चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल युवक को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। हादसे में बाइक चालक को चोटें आई हैं। अलवर के दोहाली गांव में कार जो है बेकाबू होकर पलट गई। कार सवार परिवार किशनगढ़ से मथुरा की तरफ जा रहा था। हादसा खतरनाक मोड़ की वजह से हुआ, जहां अचानक से मोड़ आ जाने से कार बेकाबू होकर रोड से नीचे पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों को मामूली चोट आई है। एक्सीडेंट की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से आए दिन हादसे होते रहते, क्योंकि विभाग ने रोड पर अभी तक कोई साइन बोर्ड ही नहीं लगाया। आदमी 5-23 में भाई ये शुक्र है एक चोट नहीं है कि बच गए, गाड़ी से खत्म होगी। भैया इसको छोड़ना की निवेदन करता हूँ, छोड़ाओ इसको, रोड को या बोर्ड लगाओ, ब्रेकर लगाओ, कुछ भी लगाओ या कुछ समाधान करो आगे। में एक और कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतक छात्रा यूपी की रहने वाली थी और महावीर नगर इलाके में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। पिछले 3 दिनों में कोचिंग छात्र सुसाइड का यह दूसरा मामला है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के अरावली विहार में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फेरों से महज 3 घंटे पहले 25 साल की दुल्हन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दुल्हन की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घटना के बाद बारात जो थी वो बैरंग ही लौट आई। दुल्हन की आत्महत्या के कारण क्या थे सामने नहीं आ पाए। दोपहर में लगन टीका का कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद रात 11 बजे फेरे होने थे, लेकिन करीब 8:30 बजे के आसपास दुल्हन ने जहर खा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक 4 युवक गाँव के रहने वाले 4 युवकों ने
जहर दुल्हन तक पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत दुल्हन के शव को मोर्चे में रखवा दिया है। जांच जारी है। आज दिनांक समय करीब 7 बजे पीसीआर से सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम सलोनी है, जो बिचगावा की रहने वाली है, जिसकी पायल मैरिज गार्डन जयपुर रोड पर शादी थी और जिसके द्वारा अज्ञात कारणों के चलते कोई पॉइजन खा लिया है। और उसके बाद उसके परिजन सोलंकी हॉस्पिटल में लेके आए थे। सोलंकी हॉस्पिटल से उपचार के लिए जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया था, जो रास्ते में ही जिसने दम तोड़ दिया, जिसको वापस मोर्चरी राजीव गांधी हॉस्पिटल में। सुसाइड मामले में डीएम के कोचिंग संस्थानों को नोटिस देने के बाद संस्थानों में अब हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग संस्थान प्रशासन की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। मृतक छात्र कई दिनों से कोचिंग भी नहीं जा रहा था, जिसे लेकर कोचिंग ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी। साथ ही छात्र की काउंसलिंग भी नहीं कराई गई, जिसके चलते छात्र ने तनाव में आकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस मामले में कोचिंग संस्थान को कल तक स्पष्टीकरण देना है। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दे दिया। फिलहाल दादाबड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोशन क्लासेस में जहाँ ये पढ़ता था, उन्होंने, चूँकि वो उनके परिसर में घटना नहीं हुई है, वो किराए के मकान से वक्फ नगर में रहता था, तो उन्हें कब सूचना मिली अभी मेरे प्रसंज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कोचिंग संस्थानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, और इसके लिए बार बार जिला कलेक्ट्रेट में जो भी बैठक होती है, उस बैठक में उनको आगाह भी किया जाता रहा है, पाबंद भी किया जाता रहा है। यदि कोचिंग क्लासेस वालों की कोई गफलत या लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कोटा में एसीबी की कार्रवाई में नगर विकास न्यास के इंजीनियर कमल मीणा की काली कमाई की परतें जांच के साथ खुलती जा रही है। एक साथ 3 जगह पर हुई छापेमारी में अब तक 37 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी मिल चुका है। इसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों ने बताते चले कि नाम पर 29 व्यावसायिक और कृषि भूखंडों के दस्तावेज भी मिले। अब तक जांच में इतना तो साफ हो चुका है कि कमल मीणा कई करोड़ की संपत्ति का मालिक है। आपको बताते चले कमल मीणा यूआईटी में XEN के पद पर कार्यरत है। कमल मीणा लंबे समय से यूआईटी में कार्यरत है और चंबल रिवर फ्रंट सहित शहर यूआईटी के द्वारा करवाए गए कई प्रोजेक्ट में शामिल रहा है। कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर मेरे पास खबर आई कि साहब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम उनको लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ आया, यहाँ पे उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। चूरू शहर के वार्ड नंबर 23 में बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने पड़ोसियों पर घर पर पत्थरबाजी करने और लाठियों से मारपीट करने का आरोप लगाया। हमले में एक परिवार के 3 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल तमन्ना ने बताया है कि हमले के वक्त घर पर वो ही थी, तीनों थे। हमलावरों में घर में जबरन घुसकर वारदात को अंजाम दिया। तो कोई चीज़ लेना गया था, कपड़ा खरीदने गया था ना, जब कोई बिना का कोई जो मतलब रिलेशन में ना छोटो बाबू बिन गोदी ले ली थी। जब बा कोई नीलोफर की मम्मी है ना, बा पहला इन धक्का वगैरह दिया। जब बोली दादी जी थारो बच्चों थे ले लो चाहिए, बच्चे पर राड़ के करो। जब इन केकरी के पहला धक्को दे दियो। जब बोली कि दादी जी क़यामत को जी का फिर गला में हाथ गालिया, नाखून वगैरह गड़ो दिया एक। जब मैं ने लेकर घर आ गई सीधी, मम्मी और मैं सब इन लेकर घर आ गया। ठीक है, भी बाद में के मैं तो घर बैठा था एकदम आराम से। जो नीलोफर है ना, भी की जो खाला है, जो मतलब खाला की लड़की है, और खाला को लड़की को लड़को ने जी को मतलब सीधो डायरेक्ट मारा घर आ गयो। और धौलपुर में एक व्यापारी के घर से चोरों ने 20 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। मामला धौलपुर जिले के बाड़ी शहर का, जहां के एक मेडिकल व्यापारी अपनी बहन की शादी में शामिल होने ग्वालियर गए थे। चोरों ने घर अकेला पाकर घर से 7 लाख की नकदी के साथ 13 लाख के सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, शातिर चोर घर में लगे सीसीटीवी और DVR भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो आज जब हम लोग शादी से आए, ग्वालियर में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग जब आए यहाँ ग्वालियर से करीब 10-11 बजे बाड़ी, तो हमने देखा कि हमारे घर का लॉक टूटा हुआ था, कमरे का लॉक टूटा हुआ था। तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि सामान चोरी हो गया, हमारे ज्वेलरी और करीब 6 to 7 लाख कैश, तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ का हमें चोरी यहाँ पर हो गया है। तो अभी हम लोगों ने FIR कर दी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चूरू में मतदान के दिन वोटिंग करने जा रहे युवक से मारपीट के मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक अगुणा मोहल्ले के रहने वाले आबिद खान नाम के युवक ने कई लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 25 नवंबर को जो मतदान के लिए जा रहा था और उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोककर मारपीट की, और इतना ही नहीं, उसके पास 2000 रुपए से ज्यादा का पैसा था जो उन्होंने छीन लिया। शहर के बूथ संख्या 127 पर मतदान के दिन 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया था। आपने जिस प्रकार से निर्णय किए, आपने जिस प्रकार के फैसले किए, आपने जिस प्रकार से लोगों को खून के आंसू रुलाए, आपने जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या के लिए आप जिम्मेदार हो, पेपर लिख के हजारों लाखों युवाओं के भविष्य बर्बाद करने के जिम्मेदार आप हो। राजस्थान की मातृशक्ति को जहां आप कहीं कहीं उनको न्याय दिलाना चाहिए, आप कहीं कहीं उन दुष्कर्मियों के साथ खड़ा दिखाई दिए, तो सजा मिलनी तय है। और लोगों ने 25 तारीख को आपको सजा भी दी है और इसका परिणाम 3 तारीख को आएगा। एक लास्ट सवाल, एक मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि अगर जनता के भाग्य में दुख लिखा होगा तो बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, 2018 में ऐसे ही हुआ। मात्र 1.5 लाख वोटों से कुछ लोग बहकाए में आ गए, इस कारण एक ऐसी मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया, जिसने 5 वर्ष तक राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार करने का इस सरकार ने काम किया। सारी सीमाएं तोड़ दी भ्रष्टाचार की, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो कसक थी जनता के बीच में, और वो कसक 5 वर्ष तक उन लोगों ने, राजस्थान की जनता ने खून के आंसू रोए हैं। तो 2023 के चुनाव में हर व्यक्ति ने मन से वोट दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है CP जोशी जो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि मतगणना के दिन जो है वो बीजेपी सत्ता में आएगी और 135 सीटों का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सनत के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो 2018 में CP जोशी ने कहा है कि जनता बहकावे में आ गई थी और मात्र 1.5 लाख वोट का अंतर रह गया था, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी। बताते चले, ये उन्होंने कहा है कांग्रेस के एक नेता के बयान के पलटवार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दुख लिखा होगा जनता में तो वो आएगा। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जोतरी पहाड़ी में बकरा चोरी विवाद में भाई भाई का दुश्मन बन गया। लड़ाई झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जोतरी पहाड़ी निवासी शाहिद और उसके भाई हनीश सहित उसके पुत्र आकिल पर बकरे का बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने लाठी फरसों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और आकिल का गोपालगढ़ में इलाज चल रहा है। सर वो कोई बकरा था ना, वो गांव में ही डोल रहा था, तो हमको पता भी नहीं था। वो किसी दूसरे ने वो अपना घर बांध लिया, मान के यार इनके बालक ले जा रहे हैं यार, इनके हमारे बालक कोई मतलब ही ना है कि हमारे बालक क्यों ले जाएंगे, क्यों मतलब वो से डोल रो, वो अन बांध के नोन के हमारा बकरा घर से लेगा यार, हम क्यों ले जाते तुम्हारे बकरे, हमारे क्या मतलब तुम्हारे बकरा ले जाते हैं। फिर हम बालक के हम तो वैसे पेशाब करने खड़ा हुआ, हम ना ही इनके डोल रो, तो चोरी का आरोप लगा रहे थे। फिर वो दूसरा ने अपना घर बांध लिया, हमारे ताऊ का ही लड़का था वो भी।
अदालत परिसर में इन दिनों चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। अभिभाषक परिषद के चुनाव 8 दिसंबर को परिषद के सभागार में होंगे और बताते चले कि अब तक 39 नामांकन आ चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 17 नामांकन भरे गए। अब तक अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष पर 4 और महासचिव पद पर 4, संयुक्त सचिव पद पर 4, अर्थ सचिव पद पर 5, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 16 आवेदन आए। प्रत्याशी 1 दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। अधिवक्ता वोटर को 6 दिसंबर तक का शपथ पत्र जमा कराना होगा, जिसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभी तक 800 अधिवक्ता शपथ पत्र जमा करा चुके हैं। भी नामांकन आ रहे हैं, उसमें अध्यक्ष के 4 प्रत्याशी के नामांकन आए, महासचिव के प्रत्याशी के नामांकन आए और उपाध्यक्ष में सिंगल नामांकन आया, कार्यकारिणी में 11 आए और अलग पदों पे 1 नामांकन। 6 तारीख तक 1 वोट 1 बार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही वो वैलिड वोटर रहेगा और उसी के बाद 6 तारीख के बाद ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और वही मतदान। और चलिए यहाँ वक्त